बहुत पुराने समय की बात है। माधवपुर देश के सूरत नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो बेहद गरीब था और जंगल से लकड़ियाँ लाता और शहर में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। वो गरीब तो था पर आलसी भी कम नहीं था। जब तक घर में खाने पीने का सामान रहता वो मेहनत से कतराता रहता। जब घर में आटा समाप्त हो जाते और उसकी पत्नी खरी खोटी सुनाने लगती तभी वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की राह पकड़ता। सुनिए जी, घर में दाल चावल आटा सब खत्म हो गया है। आज पड़ोसी से मांग कर काम चलाना पड़ेगा। कब जाओगे लकड़ियाँ लाने? माधोपुर का राजा अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम करता था। उसकी प्रजा भी उसका बड़ा आदर करते थे। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख की खोज खबर लेने के लिए अपने राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में आया जाया करता था। उसके साथ उसके मंत्री और सिपाही भी साथ चलते थे। वो एक शहर से दूसरे शहर को जा रहा था तो रास्ते में उसे एक घने जंगल होकर गुजरना पड़ा। घने जंगल में राजा रास्ता भूल गया। मंत्री और सिपाही काफी पीछे छूट गए। राजा को काफी प्यास लगी। वे अभी कुछ ही दूर चला था कि उन्हें एक ओर से खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। लगा जैसे कोई लकड़ियां काट रहा हो। राजा ने उसी ओर अपना घोड़ा मोड़ लिया। देखा सचमुच एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। वह लकड़ियां काटने में इतना दलील था कि वह राजा को आते हुए देख ना सका। राजा ने जो ही अपना घोड़ा उसके पास रोका, लकड़हारा चौंक उठा। देखा सामने राजा घोड़े पे सवार खड़े हैं। उसने कुल्हाड़ी एक और रख दी और राजा के सामने उनको नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा को जोर की प्यास लगी है। लकड़हारा को जो ही यही बात मालूम हुई, वो तेजी से पेड़ पर टांगे हुए अपने छोटे से घड़े को उतर लाया। राजा ने खूब पानी पिया। पानी बहुत ठंडा था। जब पानी पी चुका तो उसने लकड़हारा और उसके गांव के नाम पूछा। फिर राजा ने हीरे से जड़ी हुई एक अंगूठी लकड़हारा को इनाम में दे दी। अंगूठी पाकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। जब राजा चले गए तो वो सोचने लगा कि वो इस अंगूठी को अच्छे दामों में शहर में बेच देगा। इसके द्वारा उसे अपार धन मिलेगा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए शहर से नए नए कपड़े खरीद कर लाएगा। महीनों के लिए खाने पीने का सामान का इंतजाम कर देगा। अब उसकी पत्नी उसे खरी खोटी भी नहीं सुना पाएगी और उसके वे मित्र जो गरीबी के कारण उसे दूर भागते थे अब उसका अपमान भी नहीं कर पाएंगे। यही सोचता सोचता वो घोर की ओर चलने लगा। उसने सोचा कि पहले वो अंगूठी के बारे में अपनी पत्नी को बतलाएगा और फिर बेचने शहर ले जाएगा। उसकी कल्पना अब ऊंची उड़ान ले रही थी। उसने मुट्ठी में अंगूठी को दबा के रखा था। कुछ ही कदम आगे चला था कि अंगूठी में जड़े हीरे की चमक देखने के लिए वो आतुर हो उठा। उसने चारों ओर देखा, कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। लकड़हारा ने अंगूठी को हथेली पर रखा। अंगूठी में जड़ा हीरा बहुत चमक दे रहा था। सचमुच ये बहुत महंगा अंगूठी होगा। राजा की अंगूठी जो ठहरी। अभी लकड़हारा अंगूठी को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि एक चील तेजी से आई और अपनी चोंच से लकड़हारा की हथेली पर रखी अंगूठी को झपट्टा मारकर उठा के ले गई। लकड़हारा की तो होश ही उड़ गए। क्षण भर के लिए तो वो कुछ सोच ही ना सका। उसने बहुत दूर तक चील का पीछा भी किया, लेकिन चील अंगूठी को चोंच में दबाए आंखों से ओझल हो गई थी। लकड़हारा हार थक कर अपने घर लौटा। उसके बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। घर में आटा तक नहीं था। लकड़हारा जब शहर से लकड़ियां बेचकर
वापस आता तो तभी भोजन का प्रबंध हो पाता था। आज भोजन का प्रबंध ना होने पर सभी दुखी थे। लकड़हारा ने जब अपनी पत्नी को अंगूठी की बात बताई तो उसे भी बहुत दुख हुआ, पर वो भी क्या कर सकते। पड़ोस से कुछ आटा उधार मांगकर उस दिन का काम चलाया। दूसरे दिन प्रातः लकड़हारा ने कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर लकड़ियां चीरकर उसने एक बड़ा सा गट्ठर बना लिया और उसे बांध ही रहा था कि जंगल में उसे दूर से टापू की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा राजा की सवारी आ रही थी। वह कुल्हाड़ी एक ओर रखकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी थी कि उसे बेचकर तुम आराम से रह सकते थे, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? लकड़हारे ने सारी बात कह सुनाई और बताया कि किस प्रकार से चील ने उसके हाथ से अंगूठी छीन के ले गई। यह कहते कहते लकड़हारे की आंखें छलछला गई। राजा ने उसे धीरज बंधाया और अपनी उंगली से एक नई अंगूठी निकालकर लकड़हारे को दे दी। साथ ही ये हिदायत दी कि ये महंगी अंगूठी है, इसे संभाल कर रखना, खो मत देना। राजा ने आगे कहा कि यदि तुम्हें इस अंगूठी को बेचना हो तो इसे सस्ते की कीमत में मत बेच देना। इसको बेचकर तुम जीवन भर आराम से गुजारा कर सकते हो। लकड़हारे ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। राजा और उसके सिपाही जब चले गए तो लकड़हारे ने अंगूठी को अपने गमछे में लपेटकर कुर्ते के नीचे छुपा लिया और बिना लकड़ियां उठाए वो अपने कुल्हाड़ी लेकर गांव को वापस चल दिया। अभी वो हीरे से जड़ी अंगूठी को ध्यान में मगन तेजी से गांव की ओर जा ही रहा था कि सामने से डाकू आते दिखाई पड़ गए। डाकू को देखकर लकड़हारे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डाकुओं ने आते ही उसे घेर लिया। एक डाकू को उसके फटे पुराने कपड़े देखकर दया भी आई, लेकिन डाकुओं के सरदार ने कहा कि यदि ये वास्तव में लकड़हारा है तो इसे जंगल से लकड़ियां लिए हुए आना चाहिए। लकड़हारे ने इसका कोई जवाब ना दे सका। डाकुओं ने उसकी तलाशी ली तो एक बहुत कीमती अंगूठी उसके पास मिली। कुर्ते के नीचे छुपा अंगूठी को देखकर डाकुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। डाकुओं ने उसे कोई धनी व्यक्ति समझ रहे थे। शीशधर कहा है, यह कहकर डाकुओं ने उसकी पुनः तलाशी ली। फिर कुछ ना मिलने पर उसकी पिटाई करने लगे। लकड़हारे ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन डाकुओं को लकड़हारे की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। काफ़ी पिटाई लगने पर भी जब डाकू उसकी अंगूठी के अलावा और कुछ भी प्राप्त ना कर सके तो उन्हें लकड़हारे को छोड़ दिया। गिरते पड़ते करहाता हुआ वो किसी प्रकार घर पहुंचा। भूख से व्याकुल बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। लकड़हारे का सारा शरीर दर्द और चोट से पीड़ा दे रहा था। इस हालत में लकड़हारे को देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी हुए। लकड़हारे ने सारी बातें अपनी पत्नी को कह सुनाई। दोनों ने अपने भाग्यों को कोसने लगे। अंतः में पत्नी ने फिर पड़ोस से आटा मांगकर भोजन का तैयार किया और उसकी पत्नी ने समझाया कि जो धन तुमने मेहनत से नहीं कमाया है उसके जाने का दुख भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। रात भर लकड़हारा दर्द के मारे ठीक से सो नहीं सका। वो अपनी गरीबी से भी तंग आ चुका था। पत्नी और बच्चे के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इसी कारण वो अपनी मायके भी नहीं जा पा रही थी।
वो गांव वालों की दृष्टि में भी गिरता जा रहा था। उसने विचार करना शुरू किया। राजा द्वारा दी गई पहली अंगूठी छीन ले गई, दूसरी अंगूठी डाकुओं ने छीन ले गए। अंगूठी के जाने के साथ मार भी खानी पड़ी। निश्चित ही ये उसके भाग्य में ही नहीं था। इससे लगता है बिना मेहनत के पैसा उसके भाग्य में है ही नहीं। वो अपनी पत्नी के ताने सुनते सुनते भी तंग आ गया था। गरीबी के कारण अब मित्र भी उसे कतराने लगे थे। इससे उसका ये पक्का विचार बन गया था कि गरीबी दूर करने के लिए मेहनत के अलावा अब कोई दूसरा चारा है ही नहीं। अब वह मेहनत करके पैसा बचाएगा, तभी उसका मान बढ़ेगा। दूसरे दिन से ही लकड़हारा मेहनत पर जुट गया और रोज सुबह उठकर जंगल निकल जाता और लकड़ियां काटकर उन्हें शहर में बेचने ले जाता। साल भर में ही उसने इतने पैसे बचा लिए कि उन पैसों से बढ़ाईगिरी का काम सीख लिया तथा औजार लाया। अब सुबह शाम खिड़कियां और दरवाजे बनाने लगा। शहर में लकड़हारे द्वारा बनाई गई खिड़कियां और दरवाजे की अच्छी कीमत मिलने लगी। मांग बढ़ जाने पर उसने कुछ कारीगरों को अपनी सहायता के लिए रख लिया। 5 साल के भीतर ही उसका काम खूब चलने लगा। लकड़हारे की मेहनत देखकर सभी उसे प्रसन्न थे। जो मित्र उसकी गरीबी के कारण उसे कतराने लगे थे, वो पुनः अब उसके पास आने लगे थे। परंतु अब लकड़हारे को बेकार बैठने की फुर्सत ही नहीं था। उसने देखा कि गांव के बहुत से लोग अभी भी बेकार बैठे रहते थे। उनके पास कोई काम नहीं था। लकड़हारे ने पूरे गांव को नवयुवकों को संदेश भिजवाया कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वो उसके पास आए। वह उनको काम देने के लिए तैयार है। शुरू में कुछ लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन अनेक युवक उसके पास आए तो लकड़हारे ने उन्हें समझाया कि अपनी तरक्की करने के लिए काम की कोई कमी नहीं है। उसने बताया कि जंगल से जो बच्चे और महिला बीड़ी बनाने वाले पत्ते तोड़कर उसके पास लाएंगे, उनको शहर में बेचकर पैसे दिलवाने की जिम्मेदारी वो लेता है। देखते ही देखते कुछ माह के भीतर घर घर में बीड़ी बनाने का कारोबार शुरू हो गया। लकड़हारे की सलाह से कुछ लोग कपड़े और ईंटें बनाने का काम में जुट गए। महिला कपड़े सीने का काम करने लगी। कुछ लोगों ने मुर्गी पालन का उद्योग शुरू कर दिया। मुर्गियों को अंडे शहर में आसानी से बिक जाते थे। कुछ किसानों ने सब्जियां अधिक बड़ी मात्रा में लगानी शुरू कर दी। सबके कामकाज को स्वयं देखता था, उनको सलाह देता था। इन सभी का नतीजा ये हुआ कि गांव के लोग अब कामों में व्यस्त रहने लगे। उनके पास आमदनी का बड़ा अच्छा साधन हो गया था। 10 वर्षों में ही लकड़हारा की कड़ी मेहनत से गांव के लोगों की हालत बदल गए थे। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में सूखे पेड़ को काट रहा था, उसने लकड़ियां के साथ एक चमकदार चीज दिखी। उसने गौर से देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। अरे, ये तो वही अंगूठी है जो चील झपट्टा मारकर ले गई थी। लकड़हारे ने अंगूठी उठा ली और फिर लकड़ियां का गट्ठर बनाकर वो अपने गांव की ओर चल दिया। उसने उसी शाम गांव लोगों की एक सभा बुलवाई और शुरू से आखिर तक का सारा किस्सा गांव वालों को कह सुनाई कि किस प्रकार उसको राजा द्वारा दी गई अंगूठी चील झपटा मारकर ले गई और किस प्रकार लगभग 10 वर्षों के बाद उसे पुनः प्राप्त हो गई। लकड़हारे ने आगे कहा कि अब वो बिना मेहनत के प्राप्त किए धन को अकेला उपभोग नहीं करेगा। अब इस अंगूठी को बेचकर उसे प्राप्त धन को वो गांव की तरक्की के लिए लगाना चाहता है। इस बारे में आप सब लोग अपनी राय दें। सबकी सलाह से ये तय हुआ कि गांव में साफ पानी पीने के 2 कुएं खुदवाया जाए और एक स्कूल खोला जाए, जिससे पढ़ाई के लिए गांव के बच्चों को दूर तक ना जाना पड़े। पीने का पानी के लिए भी गांव वालों को
दूर दूर जाना पड़ता था। जो दूर नहीं जाना चाहते थे उन्हें तालाब का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लकड़हारा भी यही चाहता था। उसने अपनी ओर से एक शर्त रखी, वो ये कि गांव के हर व्यक्ति अपना घर साफ सुथरा रखेगा और कूड़ा निश्चित स्थान पर ही फेंकेगा। गांव वालों ने यह शर्त मंजूर कर ली क्योंकि इसमें तो सभी की भलाई थी। बहुत जल्द गांव में एक स्कूल खुला गया। लकड़हारे के प्रयास से ये स्कूल अपने ही ढंग का था, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक पढ़ने जाते थे। विद्यालय समय से पश्चात विद्यालय में ही उन्हें विभिन्न उद्योगों के बारे में बताया जाता था। चटाई बनाने वाले वही चटाई बनाते, बीड़ी के पत्ते से वही बीड़ी बनाई जाती, रस्सी बनाने वाले वही रस्सी बनाते, महिला वहीं पर सिलाई और बुनाई का काम करती। जो कुछ उत्पन्न होता उस शहर में बेच दिया जाता। अब गांव में सभी लोग प्रसन्न थे। राजा की सवारी उसी गांव से गुजरी। साफ सुथरे गांव की खुशहाली देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने गांव का नाम पूछा। गांव के नाम सुनते ही उसे लकड़हारा की याद आ गई। राजा ने लकड़हारा को बुलवाया तो मालूम हुआ कि वो जंगल में लकड़ियां काटने गया है। अब आने वाला है। गांव वाले ने बताया कि वही गांव का सरपंच है। थोड़ी ही देर में लकड़हारा वापस आ गया। उसने लकड़ियां लेकर रखकर राजा को प्रणाम किया और उनसे अपनी कुटिया पर चलकर जलपान ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा उसके निवेदन को अस्वीकार न कर सके। लकड़हारे का साफ सुथरे घर चारों ओर से फलों के वृक्षों से घिरा हुआ था। लकड़हारे ने आसन बिछाकर राजा से बैठने के लिए कहा। तभी राजा ने अंगूठी के बारे में पूछ लिया। लकड़हारे ने सारी कथा कह सुनाई। महाराज, आपके द्वारा दी गई पहली अंगूठी सील झपटा मार कर ले गई थी। दूसरी अंगूठी रास्ते में डाकुओं ने लूट ले गए और उन्होंने बहुत मारा भी मुझे। अंत में मेरे दिमाग में यह पक्का विचार बैठ गया कि बिना मेहनत से प्राप्त किया धन मेरे भाग्य में ही नहीं। इसीलिए अब मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। गरीबी के कारण ही मेरा पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था और गरीबी के कारण मुझे समाज में भी समुचित इज्जत नहीं मिल पा रहा था। गरीबी दूर करने के लिए जमकर मेहनत करनी चाहिए। मैंने रोज मेहनत की और साल भर की मेहनत से जो कुछ थोड़ी थोड़ी बचत की थी उसे बढ़ाईगिरी के औजार खरीदे और बढ़ाईगिरी का काम करने लगा। एक दिन जंगल में जब मैं सूखे पेड़ को काट रहा था तो वही अंगूठी जो चील ले गई थी मुझे मिल गई। मैंने उसे बेचकर स्कूल खुलवा दिया और गांव में 2 पक्के कुएं खुदवा दिए। गांव के स्कूल में पढ़ाई के समय के बाद सभी को उद्योगों की शिक्षा दी जाती है। गांव में चमड़े के काम करने वाले शाम के समय यही जूते बनाते हैं। रस्सी, चटाई और बीड़ी आदि बनाने वाले वही अपना काम करते हैं। महिला रात के समय सिलाई कढ़ाई आदि का काम सीखती है। सबके सहयोग से गांव इतनी तरक्की कर सका है। महाराज, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति स्वयं मेहनत करता है ईश्वर भी उसकी मदद करता है। राजा लकड़हारे की मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गांव की तरक्की के लिए और अधिक धन प्रदान किया।